मंडप में बहुत सारे मेहमान हैं, सभी उत्साहित हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं और खाने पीने की तैयारियां चल रही है। दुल्हन सज संवर के जब स्टेज पर जाती है तो उसके सामने उसका दूल्हा रहता है। वह बहुत ही उत्साहित होती है अपने जीवन साथी से मिलने के लिए, जिसके साथ उसे अपना बाकी का पूरा जीवन व्यतीत करना है। लेकिन जब सामने उसका दूल्हा खड़ा होता है और दूल्हे से उसकी आंखें मिलती है, जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को निहारते हैं, तो उसके बाद उस लड़की की प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि सभी वहाँ के लोग चौंक जाते हैं। वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके सामने जो दूल्हा मौजूद होता है वह कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला बाप, जिसने उसको बचपन से पाला है, वह रहता है। वह वहाँ चीखने चिल्लाने लग जाती है, सभी से गुजारिश करती है कि इस शादी को रोका जाए, मैं यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि यह मेरा बाप है, ना कि मेरा दूल्हा। लेकिन वहाँ के लोग उसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। शादी धूमधाम से होने लगती है और शादी संपन्न भी हो जाती है। शादी संपन्न हो जाती है, लेकिन जब ये कहानी सभी लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जब यह कहानी पूरे हर जगह फैल जाती है, तब लोग यह कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और सब इसके लिए थू थू करते हैं कि हमारे समाज में एक ऐसा भी तबका है जहाँ पर एक अपनी बेटी की शादी एक सौतेले बाप से कर दी जाती है। सभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि ये पुरानी परंपराएं अभी भी चल रही है। नमस्कार, मैं गोपाल चौधरी और आप देख रहे हैं सुनी अनसुनी दास्तान। यह कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। वहाँ पे एक सुदूर जगह है पहाड़ियों के पास, जहाँ पे मंडी समुदाय के लोग रहते हैं। मंडी जनजाति जो कि पहाड़ियों में रहती है, वहाँ पर वो लोग अभी भी पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। एक लड़की जिसकी उम्र महज 3 साल है, उसके घर में एक पिता है और एक माता है। पिता बाज़ार से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं और कुछ ही देर में खबर आती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वो लड़की अपने माता के साथ अपने पिता से मिलने जाती है। उसके पिता हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। वह अपने सामने अपने पिता को दम तोड़ते हुए देखती है और उसके पिता की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मरणोपरांत उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद, कुछ समय जब बीत जाता है, तो समुदाय के जो मोहल्ले के लोग होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वह उसकी माँ की शादी एक नाटेन नाम के व्यक्ति से करा देते हैं। दूसरी शादी होने के बाद नाटेन नाम का व्यक्ति जो है, वो अपनी बेटी, जो उसकी सौतेली बेटी थी, उसको अपनी वाइफ के समेत स्वीकार करता है और वह लोग अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। वह अपनी सौतेली बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालता है और वह लोग अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। उसको खूब ढेर सारा प्यार देता है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी हो जाती है। जब उसकी बेटी 15-16 साल की हो जाती है, तो फिर उसके शादी विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और वह भी अपने बाप की तरह जिम्मेवार नागरिक होने के कारण वह अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के ढूंढता है और रिश्ते की बात करता है। उस लड़की का रिश्ता तय हो जाता है और उसकी शादियों की तैयारी चलने लग जाती है। जब शादी वाला दिन आता है तो चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। सभी लोग जो शादी मंडप में आए थे सभी उत्साहित थे शादी को लेके। खाने पीने का सामान भी तैयार हो जाता है। उसके बाद वह लड़की जब तैयार होके शादी के स्टेज पर जाती है तो उसके सामने उसका दूल्हा रहता है। वो बड़ी उत्साहित होती है अपने दूल्हे को देखने के लिए, लेकिन जब वह अपने दूल्हे को देखती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसने जो दूल्हा सोचा था वो दूल्हा नहीं निकला और उसके सामने निकलता है उसका बाप। सभी वहाँ पे रहकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये लड़की चिल्लाने क्यों लग गई। वो लड़की चिल्ला इसलिए रही थी क्योंकि उसके सामने उसका दूल्हा ना होकर उसका सौतेला बाप, जिसने उसे बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला था, वह हर चीज़ का विरोध करती है और उन सभी लोगों से कहती है कि मेरी शादी रोकी जाए, मेरी शादी रोकी जाए, लेकिन उसकी शादी नहीं रुकती।
क्योंकि फिर वहाँ पे रहने वाले लोग जो उसे बताते हैं, उस शादी में आए हुए लोग जो कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो उसको समझाते हैं कि मंडी जनजाति समुदाय में ऐसा ही होता है, जब तुम्हारे माँ की शादी तुम्हारे पिता से करी गई थी उसी समय ही तुम्हारा भी विवाह उसके साथ कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि तुम उस समय छोटी बच्ची थी तो उस समय तुम्हारा विवाह उससे नहीं हो सकता था, इसीलिए अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाता है। और यह सौदा आज नहीं, जिस समय तुम्हारी शादी हुई थी उसी समय ही तय कर दिया गया था। वह लड़की बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी माँ, उसका बाप और उसका पूरा समाज इस चीज़ को जानता था, लेकिन वह लड़की इस चीज़ से दूर थी। उससे ये सारी चीज़ें छुपाई गई थी, उसे अंधेरे में रखा गया था, लेकिन वहाँ मौजूद सभी शख्स, सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानते थे। वहाँ पर मौजूद लोग उसे बताते हैं कि यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमारे समाज में ये सब चीज़ होता है। हमारी जो जनजाति है वह पुराने रीति रिवाज को अभी भी फॉलो करती है। यह परंपराएं जो वर्षों से चली आ रही है वो उसको तोड़ नहीं सकते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी शादी तो पहले ही फिक्स कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि तुम उस समय बच्ची थी इसी वजह से तुम्हारी शादी उस समय नहीं कराई गई। अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारा शादी कर दिया गया है। अब तुम्हें अपने पिता के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करना होगा, और जो तुम्हारी माँ हैं वो अब तुम्हारी माँ नहीं बल्कि अब वो तुम्हारी सौतन बन गई है। तो तुम दोनों के पति एक ही है, जिसे तुम अपना सौतेला बाप कहती थी, अब वो तुम्हारा बाप ना रहकर अब तुम्हारा पति बन गया है। तुम्हें उसके साथ पत्नी वाला व्यवहार करना पड़ेगा और इसी घर में तुम दोनों रहोगे। तुम्हारी शादी तो पहले फिक्स कर दी गई थी, लेकिन जो हमारा समाज है, यह सारा समाज इकट्ठा होता है आज के दिन विवाह के समय। सभी वहाँ नाचते गाते हैं, पुरानी परंपराओं को फॉलो करते हैं, खाते पीते हैं और तुम्हारे विवाह को संपन्न कर दिया जाता है। अब तुम आधिकारिक तौर पर, अब तुम इस इंसान की, नाटेन की अब पत्नी बन चुकी हो। वह लड़की मजबूर थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह समाज ही ऐसा था, जिस समाज में उसे रहना है उसी समाज की सारी परंपराएं और रीति रिवाज को मानना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब यह खबर चारों ओर फैलती है तो बांग्लादेश की सरकार इस बात पर गहन सोच विचार करती है और प्रयास करने लगती है बांग्लादेश की सरकार कि इस पुरानी परंपराओं को, इस रीति रिवाजों को बंद कर दिया जाए। और अभी भी इस परंपरा के विरोध में वहाँ पर काम चल रहा है और आने वाले समय में यह परंपरा पूरी तरह से बाधित कर दी जाएगी। भारत में भी, असम में, मणिपुर में, जहाँ पर गारो नाम की जनजाति रहती है, वह जनजाति समुदाय भी इस परंपरा को फॉलो करती है कि सौतेले बाप से बेटी को शादी करना पड़ता है। यह परंपराएं अब देखो कब तक चलता है। हमें भी इस चीज़ का विरोध करना चाहिए क्योंकि हमारे समाज में यह एक बहुत ही गलत प्रथा है जो चलती आ रही है। पुराने समय पर क्या मजबूरी रही होगी या क्या परंपरा रही होगी उस चीज़ को हम नहीं कह सकते, लेकिन आज का समाज, आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जहाँ पे सभी लड़की या लड़का सब एक समान है, सभी को अपना जीवन जीने का हक है और अपना जीवन साथी चुनने का भी हक है जिसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कहीं भी ऐसी परंपराएं अगर मानी जाती है तो उसका विरोध करें और अपने आसपास किसी भी ऐसी परंपरा को ना होने दें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी के जीवन पे असर पड़े। इसकी तुरंत शिकायत करें और सरकार से मांग करें कि ऐसी परंपराओं को बंद कर दिया जाए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।